हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट एक्सरसाइज 4.1। ये इसका लास्ट पार्ट है स्टूडेंट। बाकी पार्ट्स हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो स्टूडेंट, इसके अंदर करना यह है, आपको रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके छोड़ देनी है, सॉल्व नहीं करना। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट कहा गया है कि एक ट्रेन है जिसको ट्रैवल करनी है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस, ठीक है, एक यूनिफॉर्म स्पीड पर। अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है पहले से, तो वो उसे जो है टाइम लग रहा है 3 घंटे ज़्यादा उस डिस्टेंस को कवर करने में। यानी कवर तो उसे 480 ही करना है, लेकिन जितने पहले टाइम लग रहा था उससे अब 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। वजह यह है कि 8 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी स्पीड कम हो गई है। तो हमने ये बताना है कि उसकी ट्रेन की स्पीड कितनी है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करके। यानी कि उस जो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी है कि जिसको सॉल्व करके हम स्पीड निकाल सकें ट्रेन की, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ मान लिया लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड में मान लेता हूँ स्टूडेंट x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमें स्पीड नहीं दी है और हमें डिस्टेंस दे रखी है 480 किलोमीटर, ठीक है। अब टाइम इन नॉर्मल स्पीड। अच्छा, आपको टाइम का फॉर्मूला तो पता ही है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो डिस्टेंस हमारा 480 है और जो हमारा टाइम है वो कितना है, सॉरी स्पीड जो हमारी वो कितनी है, x है, ठीक है। ये हमारा टाइम हो गया। फिर टाइम जब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो, जब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो, मैंने यहाँ पर स्पीड कितनी मानी है स्टूडेंट, x। जब 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाएगी तो अब स्पीड कितनी होगी, x माइनस 8 होगी, लेकिन डिस्टेंस वो इतनी ही कवर करनी है। तो यहाँ पर जो टाइम होगा 8 किलोमीटर पर आवर लेस के हिसाब से वो होगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम कितना, x माइनस 8। डिस्टेंस वही है क्योंकि डिस्टेंस उतनी ही कवर करनी है, बस हमारा टाइम बढ़ गया क्योंकि स्पीड कम हो गई, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर यहाँ पर है x और यहाँ पर है x माइनस 8। तो ये जो स्पीड है ये भी स्पीड है, लेकिन इस स्पीड में से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड घट गई। तो यानी कि ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू है तो वो डिजिट बड़ी होगी। देखिए यहाँ पर 480, यहाँ पर x, यहाँ पर 480, यहाँ पर x माइनस 8। तो यहाँ पर x बड़ा है तो नीचे डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होगा तो वो पूरा नंबर छोटा होगा। अगर ऊपर डिनोमिनेटर में सेम है अगर, तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस वाले नंबर में से यानी कि 480 अपॉन x माइनस 8 में से माइनस करेंगे हम 480 अपॉन में x इक्वल 3। यानी कि जो स्पीड हमने घटाई थी, घटाने के बाद जो हमारा टाइम बढ़ रहा था वो 3 आवर्स बढ़ रहा था, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को एलसीएम लेकर के रीअरेंज कर लेंगे। यहाँ पर एलसीएम जो आएगा वो आएगा x माइनस के 8 और x आएगा, दोनों की प्रोडक्ट, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, तो 480 x माइनस 8 480, ठीक है। करें मल्टीप्लाई। 480 की जब होगी x से तो कितना आएगा, ये 480x माइनस 480x, माइनस माइनस प्लस 8 की मल्टीप्लाई 488 से होगी तो आ जाएगा 3640। अपॉन में चल रहा है स्टूडेंट x माइनस 8 और x इक्वल में क्या है 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी भी, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
ये तो कट गया इससे 480, ये प्लस का है माइनस का है, ठीक है। यहाँ बच गया है 3640 की 1 से होगी तो वही आएगा इक्वल्स टू, अब इसकी इससे होगी मल्टीप्लाई, तो 3x मल्टीप्लाई x माइनस 8, तो 3640 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24x। अब ये इधर चला जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3640 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन होगी, हैंस इट इज़ अ रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिखा हैंस इट इज़ अ रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्टूडेंट इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट, और इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 4.1 होती है कंप्लीट। अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।